मान साहब देखिए, ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये जांच एजेंसियां हैं, कह रहे हैं पुख्ता सबूत है। तो किस पे आम आदमी पार्टी विश्वास करे? पहले सवाल सुनिए, किस पे आम आदमी पार्टी विश्वास करे? आपको जांच एजेंसियों पे विश्वास नहीं है, सीबीआई, आईटी, ईडी, इन पे विश्वास नहीं है। कोर्ट आप जा रहे हैं, हाई कोर्ट गए थे परसों, हाई कोर्ट ने आपको कोई रियायत नहीं दी, कोई अरेस्ट पे बंद नहीं लगाया। आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं, किस पे विश्वास नहीं? है? कोर्ट पे तो विश्वास है। कोर्ट पे विश्वास है। हाँ, कोर्ट पे विश्वास हमारा चंडीगढ़ के तो जो एविडेंस पेश किया गया ईडी ने, उस पे विश्वास है। देखो, वो पता नहीं, ईडी इज नॉट ए जांच एजेंसी। ईडी इक्वल टू बीजेपी, इलेक्शन कमीशन इक्वल टू बीजेपी, नीति आयोग इक्वल टू बीजेपी, सीबीआई इक्वल टू बीजेपी, इनकम टैक्स सभी उनके घरों में क्यों होता है? जहां सरकार नहीं है वहीं छापे क्यों होते हैं? जहां सरकार नहीं है वहां के गवर्नर ही मुख्यमंत्री को तंग क्यों करते हैं? अभी क्या हुआ आपको पता? 4 दिन पहले रशिया में पुतिन ने वोट डलवाए, 88% उसको वोट पड़े और 2030 तक राष्ट्रपति बन गया। फिर 40 तक बनेगा, फिर 50 तक बनेगा, वो आजीवन रहेगा। जो 12% वोट उसको नहीं पड़े वो खराब वोट हैं, उसके खिलाफ नहीं कोई वोट डाल सकता। यही हालात यहां कर दिए। अरे भाई साहब, आप जीतिए, आपकी बेव है, बड़ा मोदी जी का बहुत बड़ा नाम है, तो आप मोदी जी की बेव पर जीतिए। आप ये क्यों कर रहे हो कि इलेक्शन होगा लेकिन विपक्ष को लड़ने नहीं देंगे चुनाव? ये तो गलत है ना। ये कौन सी डेमोक्रेसी? पीछे भगत सिंह की फोटो है। आज 23 मार्च है, संयोग से आज के दिन 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। किस बात के लिए इन्होंने जान दी 23 साल की उम्र में? डेमोक्रेसी के लिए। कि देखो, अंग्रेज, देखो, सांस तो लोग अंग्रेजों के राज में भी लेते थे, शादियां ब्याह अंग्रेजों के राज में भी होते थे, लेकिन वो वोट नहीं डालने देते थे। भगत सिंह जी और राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जी, ये क्रांतिकारी कहते थे, हाँ तुम हमारा देश छोड़ जाओ, हम अपने नेता खुद चुनेंगे। इनकी कुर्बानियों की वजह से 1947 में हमें आजादी मिल गई, डेमोक्रेसी आ गई। तो आज इनकी आत्मा तड़पती होगी। ये डेमोक्रेसी है? इज दिस डेमोक्रेसी? मान साहब, मैं फिर से वही सवाल आपसे करूंगी। जो कोर्ट आप कह रहे हैं, कोर्ट पे विश्वास है? कोर्ट पे विश्वास? कोर्ट पे विश्वास है। एक आपको कोर्ट पे विश्वास है? मुझे कोर्ट पे विश्वास तो है। आपने फिर कितना चलाया फिर वो चंडीगढ़ वाला? हमने तो बहुत चलाया। आप क्या बात कर रहे हैं? मान साहब, हमने तो क्या हुआ था? क्या हुआ चंडीगढ़? अब वो बात मुद्दा नहीं, वो तो आपका मेयर बन गया चंडीगढ़। 36 वोट गिनने थे, उसमें से 8 वोट वो बंदा कैमरों के सामने। तो हम लोग तो टीवी थिएटर के बंदे हैं, हमें तो पता है ना, कैमरे के सामने ऐसे वोट देखता है, ऐसे करके ऐसे फेंक देता है। जब जस्टिस साहब ने पूछा कि ये क्या किया आपने, कह रहा जी ये वोट पहले खराब थे, मैं तो फिर इनको इन पर मार्क लगा रहा था। जब जस्टिस साहब ने बक्सा खुलवा लिया, सारे वोट सही निकले, सारे वोट सही निकले। तो पहली बार हुआ जुडिशियल हिस्ट्री में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। तो कोर्ट पे विश्वास है? देखिए, छत में विश्वास है कोर्ट पे। खुशी नहीं है इतनी कि चंडीगढ़ में हमारा मेयर बन गया, दुख इस बात का है अगर 36 में से 8 वोट खराब कर दिए, इलीगल डिक्लेयर कर दिए, 4 जून को 92 करोड़ वोट गिने जाएंगे। प्रीति जी, क्या होगा? यकीन ईवीएम पे शक उठ रहे हैं। अच्छा, एक में मुझे बात मान साहब, देखिए, अगर कोर्ट पे विश्वास है तो मेरा एक सवाल सुनिएगा। मान साहब, अगर कोर्ट पे आपको विश्वास है तो फिर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अभी तक संजय सिंह, अभी तक कोर्ट से रियायत क्यों नहीं मिली? कोर्ट ने बोला है कि एविडेंस, टेंटेटिव एविडेंस है, तो फिर कोर्ट पे विश्वास है तो कोर्ट मान रही है कि टेंटेटिव एविडेंस है आपके खिलाफ। ईडी को इन सब के, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हमारे जितने भी नेता अंदर, इनके घर से कुछ बरामद हो गया, पैसा, कैश, ये वो, जा कहीं इनके रिश्तेदारों तो कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही? नहीं, वो तो कोर्ट का काम। देखो, इसमें मैं सब जुडिस मामले में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, पर मुझे ये बता दीजिए कि 1 साल में उनके पैतृक गांव तक चले गए मनीष सिसोदिया जी के, 1 रुपया भी मिला, चवन्नी भी मिली ना, अंदर करने, अंदर करके इनको रोकना। दरियाओं को नक्के नहीं लगते, पंजाबी में कहावत है, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है वो सोच है। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति थोड़ी है, वो एक सोच है। पर मान साहब, भाजपा कह रही है ये जो सोच है ना, ये करप्शन में लिप्त है। और ये क्यों कह रही है? क्योंकि जो ईडी ने रिमांड कॉपी अगर आप पढ़ लें, बहुत संगीन चार्जेस है मान साहब। अरविंद केजरीवाल जी को आज एक किंग पिन कहा जा रहा है, जो एक पूरा कार्टल, ड्रग, ये जो लिकर माफिया का कार्टल का किंग पिन कहा जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल जी को। और मैं बताती हूं, उनको बोला जा रहा है कि वो और के कविता मिले और उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और 100 करोड़ का ब्राइब उनको दिया गया। संगीन चार्जेस है, मानते हैं? ये इनके आरोप है, चार्जेस नहीं है। चार्जेस, आरोप, हाँ जी। पॉलिटिकल वेंडेटा है। एक शरद रेड्डी नाम का बंदा जिसने पहले 20 बयान दिए कि मैं अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं मिला जी, मैं जानता नहीं हूं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जेल से उसका बयान आता है, हाँ जी मैं जानता हूं उसको। 21वें बयान में वो जानने लगा। उसकी शिकायत पर ये किया कि 45 करोड़ रुपया जी मैंने, पता नहीं हवाला, पता नहीं क्या कह रहे हैं, गोवा दे दिया, पता नहीं बट। उसका भी इलेक्ट्रिक बॉन्ड में निकला कि वो शरद रेड्डी नाम का बंदा जिस दिन गिरफ्तार हुआ उसके 10 दिन बाद 55 करोड़ के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को डोनेट कर रहा है। तो इनके लिए दान हो गया ये, है ना। तो हमारे वाला तो कहीं बॉन्ड में भी नहीं है, कहीं इनके सबूत भी नहीं है।